अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब रीडर्स? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुशाबाश होंगे। अच्छा जी, पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और इतनी ख़राब थी कि ठीक ही नहीं हो रही थी। जब भी मैं कहती हूँ कि अब मैंने कुछ भी हो जाए डेली ही एपिसोड देनी है, तो फिर कुछ ना कुछ तो होता है कि एपिसोड फिर भी एक ना एक दिन तो छूट जाती है, स्किप हो जाती है। तो पिछले वीक नहीं हुई थी, जो कि फिर हो गई। थर्सडे को मैंने देनी थी, जो कि फिर मैंने फ्राइडे को दी, तो अपनी तबीयत ख़राबी की वजह से। वो भी हाफ़ मैंने लिखी और हाफ़ फ्राइडे को कंप्लीट की। और एपिसोड की एडिटिंग तो वैसे भी मेरी कज़न करती है, अब से मैं करूँगी, क्योंकि अब मुझे एपिसोड पे वॉइस ओवर भी करना है, क्योंकि ये एक फिर से पॉलिसी है कि ये करना है हमने। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, आप लोग मेरा व्हाट्सएप का चैनल जो है वो ज़रूर फॉलो करें, मैं वहाँ पर डिटेल दूँगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, या यूँ कह सकते हैं कि मैं अब ठीक हूँ। और अब से मैं फिर से कहूँगी कि अब इंशाल्लाह मैं स्किप नहीं करूँगी इस वीक भी कोई भी एपिसोड, और जल्दी इस नावल को वाइंड अप करूँगी। इस नावल के ज़्यादा एपिसोड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इस नावल के होंगे तो 25 और 30 एपिसोड्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे इसके एपिसोड्स। और आज की एपिसोड रीड करके समझ कुछ रीडर्स को आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। और कुछ रीडर्स का ये भी कहना है कि नावल आगे नहीं बढ़ रहा है, तो प्यारे रीडर्स, नावल में आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं उन कपल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ जो न्यू है, जैसा कि तैमूर ख़ान और अरमाग़ान ख़ान के कपल को उनके सीन्स दे रही हूँ, और उनके सीन्स अभी बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूँ, छोटे छोटे सीन्स भी दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके सीन नहीं दूँगी, नावल को आगे बढ़ाऊँगी, तो फिर ये होगा कि इनके जो सीन्स है इन कपल्स के, वो इम्प्रूव नहीं होगा, उनमें कोई, उनकी स्टोरी में कोई इम्प्रूव नहीं आएगी, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, वो वहीं पर ही रहेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि फिर भी रीडर्स कहेंगे कि मैंने नावल में इन कपल पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि स्टोरी को ही आगे बढ़ा रही थी मैं। और कुछ नहीं, बल्कि सब रीडर्स चाहते हैं कि मैं कोई ट्विस्ट ना दूँ नावल में। नावल में ट्विस्ट नहीं आता तो नावल आगे कैसे बढ़ता है। खैर, अभी जो ट्विस्ट आने वाला है वो इतना मुझे लगता है कि बुरा नहीं होगा, और वो अच्छा लगेगा। बहराम ख़ान के जो रीडर्स हैं उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें उनके लिए अच्छी ख़बर है। और जो कह रहे हैं कि
बहुत मार धाड़ वाला नावल है ये। तो इनके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बड़ी शांति से लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत शांति से हुआ है, बड़े रिलैक्स अंदाज में सब कुछ हुआ था। तो अब उसके हिसाब से कुछ तो आगे करना था ना। और अगर आप लोग देखें तो मैंने इनके जो इस नावल के जो कपल्स हैं उनके सीन्स भी एक जैसे रखे हैं। अगर शुरुआत हो रही है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रही है, और फिर वो क्लियर भी मैं कर रही हूँ और हो भी रही है, बल्कि बहुत अच्छे से हो रही है। और अच्छा जी, और बहुत से तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ रीडर्स को बहराम ख़ान के सीन आज भी बड़े तकलीफ़ देते हैं, और वो बड़े हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये अब्यूज़ करता है, ये करता है, वो करता है। तो यार कहाँ किया है उसने, क्या करे, वो मारे, वो मीराल ख़ान को मारे। आपको लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो उनको मारना धाड़ना शुरू कर दूँ, तो ये नहीं होगा भाई। अगर हीरो सख्त है तो हीरोइन कोई इतनी अच्छी नहीं है, कोई इतनी मासूम नहीं है कि सब कुछ आराम से सहे। वो भी अपनी ज़िद करती है, अगर जहाँ पर उसकी गलती ना हो वहाँ पर, और जहाँ पर होती है तो फिर चुप भी हो जाती है, डर भी जाती है और डरती भी है। तो उस बहराम ख़ान के जो जो नहीं पसंद करते हैं बहराम ख़ान को, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ यार। जिनको पसंद है वो कर रहे हैं, और जिनको लगता है कि मैं अपनी ज़हनियत यहाँ पे ज़ाहिर कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। आपके ये कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, मैं देख रही हूँ। जिनको पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी देख रही हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से एक जो पसंद नहीं करते हैं उनसे एक गुजारिश होती है कि एक सीन मत देखा करें, आप नावल को भी रीड किया करें, पीछे से भी आगे से भी, जो कि पिछले एपिसोड्स होते हैं या जो आगे आने वाले एपिसोड्स होते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इस कपल में क्या है, आखिर ये कौन से सीन है जो चल रहे हैं। और तो आप लोग आगे का जो एपिसोड होती है वो भी रीड किया करें, जो इनकी पिछली एपिसोड्स होती हैं वो भी रीड किया करें। मैं कोई इसमें मेरी जो नावल है उसमें स्टोरी ज़्यादा चलती है, और रोमांटिक जो एपिसोड्स होती हैं वो इतनी नहीं होती हैं। बल्कि मैं जब देखती हूँ तो मैं कहती भी हूँ कि भाई मैंने दिया है ये एपिसोड। आप लोग को वो भी नहीं पसंद कि मैं इतनी सी भी ना दूँ, तो आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बुरे सीन दे रही हूँ। तो यार तो बहराम ख़ान के जो पसंद करते हैं वो समझ रहे होंगे, वो उनकी स्टोरी को समझते हैं। आप लोगों को मीराल ख़ान बड़ी मासूम लगती हैं कि वो बड़ी मासूम है, लेकिन वो इतनी नहीं होती है। ज़ाहिर है वो कुछ करती है तो उसको गुस्सा तो आता है ना, तो इसलिए उनकी जो स्टोरी है उसको आप लोग प्रॉपर रीड करें, जिनको वो अच्छा नहीं लगता है। और इस नावल में सिर्फ ये एक ही हीरो है मेरा, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद। बहराम ख़ान के सीन अब इससे आगे मैं 3-4 कपल्स के सीन डेली दिया करूँगी। डेली मतलब जो सीन चल रहे हों उसको कंप्लीट करने के साथ साथ, जैसे सुल्तान ख़ान के सीन, बहराम ख़ान के सीन्स, और तैमूर ख़ान और अरमग़ान ख़ान के सीन। अब बहुत जल्द आपको शहराम ख़ान के सीन्स भी देखने को मिलेंगे। अब उसके जो जनूनी अंदाज़ होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इस नावल के ज़्यादा एपिसोड्स नहीं हैं, इसलिए कितने एपिसोड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नावल नहीं रखती हूँ, जैसे कि 200 एपिसोड्स हो गए या 150 से आगे हो गए या कुछ ऐसे नहीं रखती हूँ।
मेरे सब नावल के एपिसोड्स इतने ही हैं जितने मैं बता रही हूँ। हाँ, तो मेरी वो नावल के एपिसोड्स जो है, मुझे मुझे लगता है 70 एपिसोड है। हाँ, 70 एपिसोड होंगे, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके जो एपिसोड्स थे वो मैंने 2-2 3-3 एपिसोड्स भी एक ही एडिटिंग में किए हैं। कभी कभी तो 4 एपिसोड्स को भी एक एडिटिंग में किए हैं मैंने। तो उसके तो एपिसोड्स ही कम कर दिए थे मैंने। और आसिर निकाह जो मेरा नावल था, उसके एपिसोड अच्छे खासे, मैं बहुत लॉन्ग एपिसोड्स लिखती थी और बहुत लॉन्ग एपिसोड मैं लिखती थी और वो मैं देती भी थी। और उसके भी आई थिंक सो 110 कुछ इस तरह है, 110 है या कुछ इस तरह, आई थिंक सो। खैर, और इस नावल के भी ऐसे ही होंगे। अभी आज का जो एपिसोड है वो 83 एपिसोड है। और पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए करती हूँ कि उसके जो सीन्स होते हैं जो मुझे आगे कंटिन्यू करने होते हैं, और एपिसोड के जो अल्फाज होते हैं वो एक लॉन्ग एपिसोड से बढ़ जाते हैं, तो फिर मुझे वो जो है छोड़ने पड़ते हैं। हाँ, और जो मैंने एपिसोड दी थी 82 पार्ट 2 की एपिसोड एंड में जो रह गया था अरमान ख़ान और अमल के सीन्स, वो कुछ कम नहीं थे, वो उसमें एडिटिंग करते वक्त कट कर दिए थे, लेकिन उसको अभी मैंने फिर से ठीक करने मुनासिब नहीं समझा। बस जो थे जैसे थे वैसे ही थे, मैंने उससे आगे किए हैं सीन्स दिए हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि वो बस एक पढ़ लिया गया है तो मुझे लगता है बस ठीक है। लेकिन वो एडिटिंग करते वक्त कट हुए हैं, क्योंकि वो पूरा एक सीन था। खैर, लॉन्ग एपिसोड होने की वजह से फिर वो कंप्लीट नहीं किया था इसलिए। और आज की एपिसोड भी उस पर ही होगी। और मैं फिर से आपको बताऊं कि व्हाट्सएप का चैनल जो है वो ज़रूर आप लोग फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं डिटेल्स देती हूँ। डिटेल्स मीन्स कि अपडेट्स देती हूँ। अब से मैं वहाँ पर अपडेट दिया करूँगी जो मैं यहाँ चैनल पर पोस्ट में नहीं दे सकती हूँ। तो ज़्यादा नहीं लिखा जाता है और ज़्यादा लिखा नहीं मीन्स के ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाती है, फिर भी मसला ही होता है हमारे लिए, इसलिए। खैर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर लिया करें, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। मैंने सोचा है कि मैं वहीं पर अपडेट किया करूँ, जब भी मुझे ज़रूरत हो कि मुझे करनी चाहिए अपडेट। और आज की एपिसोड कैसी लगी, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अच्छा जी, जिनको लग रहा था कि मैं रोमांटिक एपिसोड नहीं दे रही हूँ, तो डियर आगे की एपिसोड्स दे रही हूँ, कुछ हाँ, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ेगी तो जाहिर है आगे के एपिसोड्स मैं दूँगी। और तैमूर ख़ान और जमल के सीन्स, इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सब रीडर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लगता है जल्दी हो जानी चाहिए क्लियर, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द क्लियर होगी। लेकिन जो सीन्स इससे पहले के होते हैं और हैं वो तो देने पड़ेंगे ना मुझे। ये एक स्टोरी अपने जो जैसे मैंने सोचा है वैसे कर रही हूँ, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लें, बस स्टोरी को एंजॉय करें और जैसे सीन चल रहा है उसको एंजॉय करें। और जिनको लगता है मैं ज़्यादा ही रोमांटिक सीन दे रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं ज़रूर कि मैंने कहाँ इतने ज़्यादा दिए हैं। मेरे नावल में स्टोरी ज़्यादा चल रही होती है और इस तरह के कोई सीन इतने ख़ास होते नहीं हैं, लेकिन अब से मैं दे रही हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि वैसे भी कमेंट्स में कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं जो
इंस्टा पर आकर सिर्फ ये बताते हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, मैं कैसी हूँ, बस इसके लिए आते हैं। तो उनको फिर मैं क्या कहूँ यार। खैर, सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है। मैं किसी से ये तो नहीं कह सकती कि भाई ये है तो वो है। बस जिसको जैसे अच्छा लगता है लाइक कर दिया करें, और जिनको अच्छा नहीं लगता है मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा लिखूँ कि उनको भी अच्छा लगे। और फिर भी रोमांटिक सीन्स आते हैं बीच में, ये नहीं है कि नहीं आते हैं। खैर, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मेरी सेहत अच्छी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।